बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की सारी नेमतों का शुक्र अदा करने के बाद आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अभी जी 8:30-9 का टाइम है और माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बारिश हो रही है। जब सुबह आँख खुली तो मैंने कुछ ऐसा मंज़र देखा था और अभी जी हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो चुकी है। तो माशाल्लाह मौसम बहुत ही मज़े का हो गया है। खेतों में माल मवेशी और जो भूसा बाकी बचा होता है वो खाती रहती हैं। तो खेत कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं और आप पहाड़ियाँ देख सकते हैं और सब्ज़ा भी माशाल्लाह। अभी इसको भाईजान ने खोल दिया था और अभी एंजॉय कर रहा है। अभी आकर बांधेंगे इसे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम काम शुरू करेंगे जी बुध को या मंगल को, लेकिन बारिश की वजह से काम हमारा आगे चला जा रहा है, डिले पे डिले होता जा रहा है। इसमें भी कुछ बेहतरी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश 7 तारीख तक या 9 तारीख तक मेरे ख्याल में रहेगी। उसके बाद मौसम साफ़ हो जाएगा और फिर हम अपना काम ईजी करवा सकेंगे। इसमें भी बेहतरी है, जैसे अल्लाह ताला को मंजूर। हमने कुछ और सोचा हुआ था, वो कुछ और है। ये कमरा जी पहले हुआ करता था भाई टीपू का। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसे रख दी जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थी। और फिर जब हमने अपनी गंदम की कतरवाई करवाई, क्योंकि दाने हमने यहाँ पे रखने थे, तो इसकी सफाई की थी और जो भी सामान ऐसे था जो इस्तेमाल वाला नहीं था हमने ख़त्म किया और उसकी सफाई कर दी मुकम्मल तौर पर। ये रही जी गंदम, बाकी हमने हमने संभाल कर रख दी है। और ये जो अपना कमरा है अभी बिल्कुल साफ हो चुका है। तो यहाँ पे भी कुछ अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल मतलब के इस्तेमाल वाली हैं, लेकिन हम आए रोज़ इस्तेमाल नहीं करते। है अभी मुझे हथौड़ी की ज़रूरत है, तो ये सामान भाई टीपू का है। इसमें हो सकता है मुझे मिल जाए, हथौड़ी भी मिल जाए, वो भी है, और पेचकस की भी ज़रूरत है, लेकिन उम्मीद नहीं है। अब इसमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ और सिर्फ पेचकस मिला है, हथौड़ी नहीं मिली। अभी जो है हथौड़ी चाचू जान के घर से मैं ले आऊँगा, उनके पास है, अपनी नहीं मिल रही। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जो कीड़े हैं वो ऐसे नहीं निकल रहे हैं, मैंने बहुत कोशिश की है, तो हथौड़ी की मदद से ही निकलेंगे और वो है चाचू जान के घर। हल्की सी धूप निकली है, अभी सूरज थोड़ा सा सामने आया है, तो कुछ ऐसे लग रही है जी धूप। अभी कुछ देर पहले भाईजान आए थे, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया था, तो बकरियाँ आकर ना उन्होंने ऐसे तोड़े को फाड़ दिया है और मकई के दाने खाने की कोशिश की है और उन्होंने थोड़े खाए भी हैं, नीचे भी गिरे हैं। तो अभी इसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे दाने नीचे गिर जाएंगे। अभी जी मैं लेटा हुआ था, तो घर से ऑर्डर मिला है जी वाइट चने लेकर आए। तो अभी वाइट चने लेने के लिए जा रहा हूँ जी मैं अपनी ही दुकान पर। और मौसम बहुत ही गर्म हो चुका है जी। पहले मैंने आपको दिखाया मौसम कैसा हो गया है। अभी सोच रहा हूँ कि बार बार मौसम की बात करता है, क्योंकि कभी सूरज सामने आता है, कभी बादल आते हैं। तो इस टाइम ये भी आप देख सकते हैं कि सूरज सामने आ चुका है और बहुत ही कड़क धूप लग रही है और मौसम बिल्कुल बिल्कुल साफ हो चुका है। बादल हैं, दूर दूर पहाड़ियों के ऊपर बादल हैं, मतलब कि राउंड अबाउट, लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं कितना प्यारा सूरज लग रहा है और कितना क्लियर हो चुका है ये आसमान। और इस जानिब सरसब्जा माशाल्लाह बारिश हो जाती है, उसके बाद जो सब्ज़ा वगैरह सब कुछ वो बहुत ही मज़े का दिखाई देता है। मेरी ड्यूटी दुकान पर शुरू होती है जी तकरीबन 1:30-2 बजे। तो अभी बच्चों को छुट्टी 2 बजे होती है, तो मैं 2 अढ़ाई हो जाते हैं दुकान पर आते आते। तो मेरा वेट करते रहते हैं भाई लोग। अभी मैं चीज़ें लेने के लिए आया हूँ, वो देखेंगे और खुश हो जाएंगे कि भाई आज आ गया जी दुकान पर। लेकिन मैं अभी दुकान पर ड्यूटी के लिए नहीं आया हूँ, मैं जस्ट चीज़ें लेने के लिए आया हूँ, वो लेकर वापस घर चला जाऊँगा। तो 2:30 बजे फिर वापस अपनी ड्यूटी ऑन होगी। हमें जी चाहिए वाइट चने 1 किलो। उसके बाद जी अपने लिए कुछ लेते हैं जी खाने के लिए। वैसे मुझे जो ये पसंद है, ओला इसका नाम है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। बाकी बहुत से ऑप्शन है, लेकिन अभी कोई दिल नहीं कर रहा, खाना जाकर खाना है। उसके बाद जी मीठी खुशी ले लेते हैं एक और जवान जी सेट। ये बच्चे ज़्यादा क्रिप्स स्नैक्स खाते रहते हैं, इनको रोटी नहीं होती। शॉपर जो है वो मैंने नहीं लिया, चने ऐसे हाथ में पकड़ लिए, क्योंकि अपना घर बिल्कुल पास ही है, तो क्यों एक शॉपर हम ज़ाया करें। मुझे पता है घर जाएगा शॉपर और ऐसे ही कहीं गायब हो जाएगा, तो बेहतर है हाथ में पकड़ कर ले जाते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि अपनी दुकान बिल्कुल साथ है, 1 मिनट लगता है, 1 मिनट से कम लगता है। तो जो चीज़ें ऐसे चली जाए वो बेहतर होता है, बचत हो जाती है और इतनी महंगाई में बचत करना बनता है अपना। ये बकरी जी चाचू जान की है और ये अपने गैंग को तलाश कर रही है। मेरे ख्याल से अकेली होगी है, जो बाकी बकरियां हैं वो चली गई हैं। चलो भाई चलो चलो। साथ इसका एक बच्चा भी है, पता नहीं बाकी बकरियां किधर चली गई हैं। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि पता नहीं कहाँ से आ गया वापस।
ये रहा जी वो सामान जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था। और मौसम का पता नहीं चलता ना, तो आज काम था स्टार्ट करने को, लेकिन मौसम ख़राब था, आज नहीं कर सके। फिर बात हुई है आज, तो अगर मौसम सही हुआ कल तो स्टार्ट हो जाएगा काम। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। फ़िलहाल अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। टाइम जी हो चुका है बच्चों की छुट्टी का, तो अभी चलते हैं जी बच्चों को लेने के लिए। आज दूसरा दिन है, माशाल्लाह स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं जी अपने बच्चों के। किताबें नहीं थी तो 2 हफ्ते, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते मेरे ख्याल से बच्चे स्कूल नहीं गए थे, तो आज किताबें आ चुकी हैं, तो फिर छुट्टी नहीं कर सकते। किताबें जब आ चुकी हैं तो बच्चे बहुत ही खुशी से जाते हैं जी स्कूल। निशान जी लगाए जा रहे हैं। एक क्या भरोसा रखे थे मुझे पता नहीं ना कहा ना मी की जता किसी समझ लगनी के निशान से लाना सच्ची गल है, क्लियर है जी। चाह आई गए जी जानो। ये रही जी चावल, चाय के साथ चावल बहुत ही मज़ा करेंगे। आखिरी कमरा रह गया जी, निशान अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए। पहला प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। आप किधर आए हो? आखिरी जो भी दो दिख रही है, आखिरी उधर ले इसके काम चेक करो जी। इसकी कोशिश है कि मैं भी आ गया हूँ। बस ठीक है वहीं रहो, ठीक है ठीक है। अपनी जी गुड़िया चावल खा रही है, खाएं खाएं और खाएं आराम आराम से, शाबाश। अपना काम जी ख़त्म हो चुका है। निशान जो थे, कोई लेवल वगैरह होता है मुझे इसका नहीं पता, पाइप लेवल कहते हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह कमरे जो भी हमने चिप्स करवानी है वो सारे के सारे लेवल हो चुके हैं। और जो काम अभी शुरू होने वाला है वो 1-2 दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। तो बाकी जो है वो फिर काम स्टार्ट होने पर ही है। जो पहला प्रोसेस था पाइप लेवल का वो हो चुका है। अभी बर्तन उठा कर लेके चलते हैं जी। आपने और चावल खाने? अच्छा खाएं। ये जितना भी काम था ये हमारे साथ रही है, हम इधर गए हमारे साथ। ये रहे जी मोहम्मद बिलाल के साहिबजादे, अब मोहम्मद सुफियान, जिसको मैं प्यार से सूफ़ी बोलता हूँ। और ये अपने भाई बिलाल के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं। और ये सामने रहे जी भाई जवार, इनके चाचू जान। और ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं सब इसके चाचू ही हैं माशाल्लाह। इधर तक नहीं रहा सलाम लो नहीं वो जो अपने मुंडे ला कोई खाना पे माशाल्लाह, जब ये चल भी सकते हैं। आ जाए आ जाए आ जाए। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। ओ स्वैग तो लगे ना हाथ के साथ तेज। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह देखें जी मोहम्मद सुफियान कितना प्यारा लग रहा है चलते हुए। वो हाथ भी पीछे बांध दिए इसने। अभी चीज़ें देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं जी कौन सी लेनी है। मैंने सुफियान क्या लेना है? चीज़ें लेनी है और बहुत ही मज़े से चीज़ें भी खा रहा है। ओ चाचू के पास तक क्या माशाल्लाह जी कितना प्यारा मौसम हो चुका है। इधर मौसम साफ़ है, आगे बादल हैं और हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। और इधर जी सूरज ग्रूब हो चुका है। कैमरे में इतनी ज़्यादा सुर्खी नज़र नहीं आ रही, जिसे शफक बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं। और ये बादल माशाल्लाह सुर्ख हो चुके हैं। बहुत ही मज़े का मौसम हो चुका है। उम्मीद है बाद में तेज़ हो जाएगी। हमने सोचा था जो ही ईद ख़त्म होगी 2-3 दिन बाद हम जी मैच खेलना शुरू कर देंगे, लेकिन बारिश ऐसे आई है अभी जाने का नाम ही नहीं ले रही, तो मैच जो है डिले हो रहा है। तो अभी भाई फ्रांस से बात हुई थी, वो कह रहे थे जब बारिश रुकेगी उसके बाद हम जाकर दोबारा खेलना शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक बारिश नहीं रुक रही। कुछ ऐसा सीन हो चुका है जी। एक टाइम था जी जब ये सड़क बनी हुई नहीं थी तो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता था इसी रास्ते पर, तो ऐसे चलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब से सड़क बनी हुई है तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हो गया जी। दुकान पर जी मैं आ चुका हूँ और सेटिंग कुछ ऐसे करनी है। ये जो हैदर अभी सामान ला रहा है, यहाँ से हमने चीज़ें उतार कर वहाँ सेट की हैं। ये जो भी क्लिप्स हैं ये यहाँ पे सेट करने हैं। ये स्नैक्स वगैरह क्लिप्स नहीं है, मतलब कि 5 वाले पापड़ हैं। तो ये जो भी हैदर लेके आ रहा है इनको यहाँ पे सेट करना है। इसकी खोल मेरे पड़ा मैं सारे उतर पर सेट कर। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। यार आज मुझे दूध बहुत कम लग रहा है। ये रहा जी मेरा दूध माशाल्लाह। मजाक नहीं, आज थोड़ा कट लगना है यार, था जी हमें
60 रुपया सी 40 ना ता थोड़ा लगा क्यों अगर वैसे 40 ना डब्बा पड़े देने से आई मैं है तोल सा दिया बड़ा बजा सी कपी की नहीं आ जल्दी करना इन्हें कि वो थप्पड़ सेट करने वाला नाल तो फिर ठीक हो जासी व्लॉग भी बनाया सी ना तीसरे नंबर पहला नंबर फर्स्ट नंबर इधर और एक टाइम था जी दोनों भाई पहला नंबर पहला दूसरा एक पहले नंबर आया था दूसरा दूसरे नंबर आया था लेकिन अभी टाइम है एक पहले नंबर आया दूसरा तीसरे नंबर आया जो आपने मेरा व्लॉग अगर देखा है तो आपको पता होगा नहीं ऐसे नहीं फेंकना ऐसे नहीं फेंकना इन कुछ और सी करनी पड़ेगी मुझे याद नहीं रहा अजान हो रही है अभी अजान होने दे नहीं ख़राब क्या हुआ है अच्छा ये एलसीडी भाईजान की ख़राब हो गई हुई थी तो आज ठीक करा कर ले और अपनी प्यारी गुड़िया कह रही है मेरे कार्टून ख़राब हो गए क्या ख़राब हो गए दो कार्टून ख़राब हो गए क्या ख़राब हो गए दो बन ओए अच्छा आपके कार्टून बंद हो गए पता नहीं क्या कह रही है अपने हिसाब किताब में लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह जी गंदम का प्रोसेस शुरू कर दिया है आज अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम गंदम धोकर बिल्कुल साफ़ कर देंगे और फिर जो अगला प्रोसेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ पिसवाने वाला होगा सफाई जी कर दी है यहाँ पे झाड़ू दे दिया है अभी जितना भी आपको नज़र आ रहा है फ़र्श यहाँ पे हमने गंदम अपनी बिछानी है धोकर सुखाने के लिए यहाँ पे हमने रखनी है तो जितना भी एरिया है साफ़ कर दिया हुआ है क्योंकि जितने दाने हैं ऑलमोस्ट हमने सब धोने हैं मुकम्मल आज ख़त्म करने हैं हमें अपनी गंदम सारी धोकर हमने साफ़ करके यहाँ पे सुखानी है सारी आज हमने काम नहीं छोड़ना गंदम का क्योंकि आज छोड़ दिया फिर करना पड़ेगा तो इसलिए ये सारी सफाई कर दी है सारी गंदम धोकर हम यहाँ पे रख देंगे सूख जाएगी उसके बाद फिर तोड़ों में डाल देंगे और अपना काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम जी पिसवाएंगे और खाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर का आटा देसी आटा और रोटी जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह मज़ा आ जाता है जी बाज़ारी आटे का इतना मज़ा नहीं होता जितना कि देसी आटे का होता है बरकत भी होती है इसमें चाचू जान जल्दी करो टाइम भैया जुमे का टाइम जी बिल्कुल हो चुका है और अभी सबसे पहले हम चलते हैं जुमे पर उसके बाद आपसे मुलाकात होती है भाईजान अभी आ रहे हैं अपनी गंदम जी सूख चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और अभी टाइम आ चुका है जी इसको पड़ोले में डालने का अल्हम्दुलिल्लाह जी आज हमारी गाड़ी को 4 साल हो चुके हैं हमने जो गाड़ी ली है आपको पता ही है वो कैरी डब्बा है और ये टाइम कितना तेज़ी से गुजर गया बिल्कुल भी पता नहीं चला तो आज वैसे हम जो अपनी गाड़ी लेते वो मुझे सही तरह से याद है 29वां रोज़ा था और भाईजान गए थे और साथ चाचू जान थे तो गाड़ी लेकर आ गए थे और गाड़ी 29वें रोज़े को घर पहुंच गई थी एक तो इसकी खुशी थी ऊपर से रमज़ान 29वां रोज़ा और आगे ईद थी तो दो खुशियाँ हमें अल्लाह ताला ने दी थी एक रमज़ान और उसके बाद ईद और फिर उसके बाद गाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी गाड़ी को 4 साल हो चुके हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमने जो गाड़ी कैरी डब्बा लिया है जी हमने बिल्कुल नई ली थी 0 मीटर ली थी चलो वह हम भाईजान कह रहे थे नहीं लेना अगर लेना है तो नई गाड़ी लेनी है और अपने हाथ पे करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 4 साल तो हो चुके हैं लेकिन उस वक्त मैं ड्राइव बिल्कुल नहीं जानता था बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज था मुझे तो मुझे शौक़ था जी ड्राइव करने का कि मैं ड्राइवर बनूँ इस गाड़ी का तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चूज़ किया गया भाईजान को भाई टीपू को जो मुझसे बने कि गाड़ी वो ड्राइव करेंगे तो पहले जो प्लान था वो ये था कि हमने गाड़ी घर के लिए इस्तेमाल करनी है लेकिन बाद में प्लान चेंज हो गया तो कहने लगे साथ साथ आप टैक्सी भी करनी है आपको तो लेकिन अभी कन्फ्यूजन थी कि आपने ड्राइव करनी है या भाईजान ने करनी है तो भाईजान की ऑलरेडी दुकान है मोबाइल की बड़े भाईजान ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप ड्राइविंग सीख लें तो वो भाईजान अपनी दुकान पर ही रहेंगे तो ऐसे काम सही रहेगा तो फिर जी मुझे शौक़ भी था तो चाचू जान ने जी मुझे गाड़ी चलाना सिखाई है गाड़ी ड्राइव करना मैंने गाड़ी अपने ली हुई 1 साल या 1.5 साल के बाद मुझे सही तरह से याद नहीं है तकरीबन 1.5 साल ऑलमोस्ट इतना टाइम था उसके बाद मैंने चलाना सीखी है पहले मैं नहीं चला सकता था चाचू जान ही ड्राइव किया करते थे तो उसके बाद शौक़ भी था और वैसे भी थोड़ा आइडिया था मुझे कि गाड़ी कैसे ड्राइव करते हैं क्लच गियर और रेस वगैरह ये सब कुछ मैं जानता था तो थोड़े टाइम में मैं चलाना सीख गया था अभी तक मेरा लाइसेंस नहीं बना हुआ था मैंने टैक्सी करना मैंने शुरू कर दी थी उसके बाद फिर जाकर मैंने अपना लाइसेंस बनवाया अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास अपना लाइसेंस है मैं ड्राइव कर सकता हूँ तो 4 साल कंप्लीट हो गए हैं ये बहुत बड़ा अरसा ऐसे गुजर गया पता भी नहीं चला तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी उस तरह से अभी तक फॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ 4 साल आप समझ लें कितनी ज़्यादा लिमिट होती है और अभी तक हमारी गाड़ी मेरे ख्याल से मैंने कुछ दिन पहले देखा था 28,000 या 29,000 अभी चली हुई है और अभी तक टायर भी हमने चेंज नहीं करवाए और
आगे प्लान है टायर चेंज करवाने का। और अभी तक इसकी कोई भी हमने मरम्मत वगैरह कुछ भी नहीं कराई, जो डेकोरेशन थी वो की, उसके बाद हमने चलाना शुरू कर दिया था। और ज़्यादा इस्तेमाल हम अपने अपने लिए करते हैं, घर वालों के लिए करते हैं। टैक्सी में बहुत अब कम करता हूँ, पहले बहुत ज़्यादा जो था माइंड का, एक टैक्सी भी करनी है और उसके बाद की भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा अब नहीं करता क्योंकि घर के कामकाज बहुत ज़्यादा होते हैं, दुकान पर बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो अब जस्ट घर वालों के हम इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपनी गाड़ी हर तरह से परफेक्ट है, तो मेरे हाथ पे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही एहतियात से जाता हूँ। और भाईजान भी ड्राइव करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते। कभी कभार मैं अगर कहीं ना जा सकूँ या बिज़ी हूँ तो भाईजान चलाते हैं या कहीं लेकर जाते हैं। उम्मीद करता हूँ जी आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सफ़र आपके साथ मैंने मुकम्मल किया है, 1K हो गया चुका है। इंशाल्लाह 100 के वाला भी आपके साथ ही रहकर कंप्लीट करना है। तो वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ जी आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अतीक रमान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।